महासचिव जी श्री अनिल गुप्ता जी, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले तो हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी को नमन करता हूँ। उनको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने बहुत अमूल्य समय में से कुछ पल हमारे लिए निकाल के और आप यहाँ पधारे और हम सबको आशीर्वाद दिया। आपके महान कार्यों के बारे में तो हमारे महासचिव जी ने भी परिचय में बताया है और चेयरमैन साहब ने भी बताया है। बाकी मैं आपको ये और बता दूं, आदरणीय श्री अनिल अग्रवाल जी का जो संस्थान है वो ठीक हमारे अस्पताल के ठीक अपोजिट है एकदम से। और हम तो बहुत लोगों को, मैं जब यहाँ अस्पताल में मरीज भेजता हूँ तो ये बताता हूँ कि भैया HR इंस्टीट्यूट है मेरे फ्लोर पे, बहुत प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत बड़ी संस्थान, उसके ठीक सामने श्री जगन्नाथ धर्मार्थ कैंसर अस्पताल है। तो लोगों को इस लैंडमार्क से इतना फायदा होता है कि वो शहर के विभिन्न भागों से कैंसर अस्पताल में पहुंच पाते हैं। तो इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद। और एक और बात, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय समय समय पे हमारे यहाँ पे मरीज भी भेजते रहते हैं, जो मेरे को फोन करते हैं। डॉक्टर ऋषि जी जो हमारे अस्पताल के डायरेक्टर हैं, उनको भी फोन करते हैं कि भाई ये पेशेंट आ रहा है इनका, तो हमें बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। कहने का हम ये है कि ध्यान तो हम सभी का रखते हैं और कोई भी मरीज आता है उसका चैरिटेबल के हिसाब से इलाज होता है, और आपके भेजे हुए मरीजों का और भी विशेष रूप से कार्य होता है। तो आप इस तरह से भी हमारे संस्थान से जुड़े हैं कि आप हमें मरीज भी भेजते रहते हैं जिनका समय पे कैंसर ठीक हो सके। इसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। और आज मैं इस संस्था के इस वार्षिक अधिवेशन में आप सबका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है कि जैसे हमारे महासचिव जी ने कहा कि आपने अपने संडे में से अमूल्य समय निकाल के हमारे को ये समय दिया। कहने का मतलब ये है कि आपने हमारे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट भी दिखाया है और बहुत सारे महानुभाव इस प्रोजेक्ट से बहुत वर्षों से, सन 2002 से जब से ये संस्था बनी तब से जुड़े हुए हैं। जैसा हमारे चेयरमैन सर ने बताया कि नवंबर 2002 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन हुआ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज मेरठ में, यानी 2002 नवंबर में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। यानी आज संस्था को बने हुए 21 वर्ष हुए। और उसके बाद में जैसा कि बताया गया 2003 में जो हमने संस्था के लिए ये भूभाग खरीदा 7000 वर्ग गज जमीन, उसमें से जिन महानुभाव के नाम से ये अस्पताल आज खड़ा है, श्री जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। अब ये नाम पहले श्री जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल था, अब ये थोड़ा बड़ा रूप लेके श्री जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, यानी अब यहाँ पे कैंसर की रिसर्च भी होती है। एक नंबर ऑफ पेशेंट्स की जब सीरीज बनती है तो उससे डेटा कलेक्शन होता है कि भाई किस मरीज को किस दवा से कितना फायदा हुआ। तो ये भी अब हमारी संस्था में अब शुरू हो गया है। कहने का मतलब ये है कि संस्था कहाँ से चली। सबसे पहले ये समझिए कि हमने ये कार्य संस्था शुरू में मेरे साथ मिलकर हम लोगों ने 11 सदस्यों ने मिलकर 2002 में कैंसर चैरिटेबल सोसाइटी बनाई और आज 2023 में संस्था में 17 व्यक्ति संस्थापक सदस्य हैं और 6 लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। उसमें कई सारे डॉक्टर JL रैना हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये भी हमारे
संस्था के एग्जीक्यूटिव मेंबर रह सके हैं और अन्य लोग भी संस्था से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। और कहने का मतलब है कि जब हमने ये संस्था बनाई तब हमने इस तरह से काम शुरू किया। हमने छोटे छोटे कैंसर डिटेक्शन कैंप किए, कैंसर के लिए प्रचार प्रसार किया, लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया, जैसे धूम्रपान के खिलाफ, गुटखा खाने के खिलाफ, तंबाकू के इस्तेमाल के खिलाफ, कि भैया ये इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। और आज भी ओरल कैंसर के पेशेंट जो गुटखा खाते हैं उनके बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका हम इलाज करते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। तो ये संस्था 23 लोगों के द्वारा नीति निर्धारित 23 लोग करते हैं, धन संगठन करते हैं, मरीजों को क्या चैरिटी दी जाए, कैसे इलाज किया जाए, अस्पताल की प्रोग्रेस कैसे हो, आगे हमें क्या और कार्य करने हैं जिससे हमारा ये अस्पताल एक विश्व स्तर का कैंसर अस्पताल बने। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कैंसर अस्पताल और कैंसर का इलाज तो पूरे एनसीआर में बहुत जगह पे होता है, लेकिन फर्क हमारे अस्पताल में और अन्य जगहों में इतना ही है कि वो सारे के सारे कॉमर्शियल सेंटर है, वहां पे जो भी इलाज होता है बहुत महंगा। हमारे बीच में सीएमओ साहब पधारे हैं। सीएमओ साहब जिले की बहुत बड़ी मेडिकल की हिस्ट्री है। आपके साथ डॉक्टर भरतोष शंखधर डॉक्टर साहब का पूरा नाम है। आप बड़े सीनियर फिजिशियन हैं और पूरे गाजियाबाद जिले की जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको वो आपके निर्देश में चलती है। मैं सीएमओ साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं हमारे चेयरमैन सर और महासचिव जी सीएमओ साहब का बुके देके स्वागत करेंगे। और आपको ये और बता दूं, सीएमओ सर ने ही इस अस्पताल को हर साल हमें सर्टिफिकेट भी देते हैं और जिससे कि हम अस्पताल संचालन करें। और आपको लगे हाथ एक और बता दूं, सीएमओ सर ने भी आउट ऑफ दी वे करके बहुत जल्दी में आयुष्मान भारत का भी हमें रजिस्ट्रेशन दे दिया है और हमारे अस्पताल में अब आयुष्मान भारत के तहत जो आप सबको पता है कि 5 लाख रुपए का इलाज एक वर्ष में एक फैमिली के 4 से 5 लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क है। ये बात अलग है कि हमारे अस्पताल में किसी भी मरीज का इलाज बहुत ज्यादा लाखों में नहीं पहुंचता, हजारों में ही रहता है, लेकिन फिर भी ये सुविधा उपलब्ध होने से संस्था को बहुत बड़ा बल मिला है और हम बहुत गरीब लोगों का इलाज कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि संस्था में हमारे अस्पताल का जो स्टाफ है उसके बारे में हमारे अस्पताल के डायरेक्टर साहब आपको बताएंगे उनकी क्या खूबियां हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस संस्था में जो सबसे पहले आप ये समझिए, इस संस्था में 2003 में जब यहाँ पे इस एरिया में दुहाई एरिया में धूल उड़ती थी तब स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, जिनके सुपुत्र डायस पे श्री दिनेश गर्ग साहब बैठे हुए हैं, और उनकी अति कृपा से हमें ये भूमि प्राप्त हुई। और किसी भी संस्था के सक्सेसफुल होने के लिए 2 ही चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले संस्था के नाम से अपनी जमीन और दूसरी बात उसका भवन। तो आपको ये जान के हर्ष होगा कि जो जमीन है वो भी संस्था के नाम से है, मेरे नाम से नहीं है, आपके नाम से नहीं है, जगन्नाथ साहब के नाम से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं है, श्री MC गर्ग जो हमारे चेयरमैन है उनके नाम से नहीं है, ये संस्था के नाम से है। जमीन की रजिस्ट्री भी और संस्था की भी रजिस्ट्री भी और ये भवन भी सब संस्था के नाम से होता है। हम लोग तो क्या हैं, व्यक्ति विशेष आज हैं और कल नहीं है, इंसान आते हैं और चले जाते हैं, पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये अस्पताल सैकड़ों और हजारों साल तक चलता रहेगा और गरीब मरीजों का इलाज करता है।
मैं इससे पहले हमारे मुख्य अतिथि जी अपनी बात शुरू करें, मैं केवल इस संस्था में हमारे को दान उन लोगों ने दिया जो संस्था खुद दान की चलती है। आपके सामने मानव कल्याण समिति के हमारे चेयरमैन फाउंडर श्री कपूर साहब भी बैठे हैं, अग्रवाल साहब भी बैठे हैं, उन लोगों ने भी हमको दान दिया है। और बड़े बड़े दानों में आप ये समझिए कि हम पे विश्वास करते हुए, जैसे भारतीय के अनुसंधान विभाग AERB ने हमको शुरू में 1,72,00,000 रुपए का दान दिया, जिसकी वजह से रेडियोथेरेपी की मशीन आई। मैं लगे हाथ ये भी बता दूं कि उस रेडियोथेरेपी की मशीन का उद्घाटन चेयरमैन साहब बता चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं कि हमारे जो है पूर्व राष्ट्रपति भारत के स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के कर कमलों से 23 मई 2013 में हुआ और आज 10.5 साल हो गए हैं। आज 2023 चल रहा है, पर आपको मैं ये बता दूं कि जो रेडियोथेरेपी यहाँ हो रही है वो एक दिन भी रुकी नहीं है 10.5 साल में। और यहाँ तक भी आपको ये ताजुब होगा, सांसद साहब हमारे बीच में बैठे हैं, कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल सफदरजंग हॉस्पिटल और LNJP हॉस्पिटल की रेडियोथेरेपी बंद हुई और वहां से जो मरीज आए उनका इलाज श्री जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल में हुआ रेडियोथेरेपी से। तो ये इस अस्पताल के लिए एक गौरव की बात है। मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि कुछ क्षण जो गौरव के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री राजनाथ सिंह जी जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर आज हैं, उस समय हमारे सांसद हुआ करते थे और हम सबकी प्रार्थना पे उन्होंने 20 लाख रुपए का डोनेशन हमें सांसद निधि के रूप में दिया। श्रीमान DK सिंह जी हमारी संस्था में आए। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले इस अस्पताल की OPD और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू 10 अक्टूबर 2007 में उनके कर कमलों से शुरू हुआ। तब से लेके ये अस्पताल लगातार चलता आ रहा है और निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है। अब हमारे महासचिव बहुत डायनेमिक श्री अनिल गुप्ता जी महासचिव भी हैं, ये रोटेरियन भी हैं और समाज सेवी भी हैं, ये पत्रकार भी हैं और ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि इनके अनवरत दिन रात के प्रयासों से इसी बगल के कमरे में बहुत बड़ी CT स्कैन की मशीन यहाँ पे स्थापित होगी। अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि देखिए पैसा सबके पास होता है, लेकिन जो दान का महत्व है ना, आदमी आता है और चला जाता है। केवल एंड केवल जो आप दान देते हैं उससे आपका धन बढ़ता है और जो आप लोगों ने हम पे विश्वास जताया और जो दान दिया उससे ये अस्पताल यहाँ तक पहुँचा और हम अस्पताल लगातार प्रोग्रेस पे है। और हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि अस्पताल को और आगे ले जाने के लिए हमें बहुत सारे धन की जरूरत है। उसकी आप लोगों से प्रयास है कि आप दान दें, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, पर आप दान दिलवाएं, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप प्रयास करें, संस्था से जुड़ें। इसके अलावा आपका ये भी प्रयास होगा कि कोई भी गरीब कैंसर का पेशेंट यहाँ आता है, आप भेजिए, उसका इलाज भी होगा। और इस अस्पताल में उन लोगों का भी इलाज होता है जिनके पास पैसा नहीं है। जो गरीब हैं उनका कम खर्चे में इलाज होता है, जो बहुत गरीब है और ज्यादा कम खर्चे में इलाज होता है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको दवा भी मिलती है, इलाज भी मिलता है, ऑपरेशन भी मिलता है। तो ये ऐसा एक अस्पताल है और मानव सेवा का एक मंदिर है और आप सब जुड़े हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।